नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलता हिमाचल पर। आज है 30 नवंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश में आपदा पीड़ितों के लिए 8,547 नए घर। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में बारिश से बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 8,547 अतिरिक्त मकानों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर यह स्वीकृति 2025-26 के लिए विशेष परियोजना के रूप में दी गई है। इससे पहले भारत सरकार ने कुछ समय पहले सितंबर माह में प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,633 नए घरों के निर्माण की मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हिमाचल प्रदेश में अब कुल 10,180 मकानों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। ये मंजूरी विशेष परियोजना के तहत दी गई है। हिमाचल में सरकारी स्कूलों को राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड से सीबीएसई में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। 29 नवंबर 2025 तक उपलब्ध डाटा के अनुसार राज्य सरकार ने सीबीएसई पोर्टल पर कुल 100 सरकारी स्कूलों को अपलोड किया है। इनमें से अब तक 60 स्कूलों को एफिलिएशन मिल गई है। इनके लिए एफिलिएशन नंबर जारी हो गया है। शिक्षा विभाग के डाटा के अनुसार 60 सरकारी स्कूल अब सीबीएसई बोर्ड में ट्रांसफर होने की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, जबकि 32 स्कूलों ने दूसरा चरण कंप्लीट कर दिया है। 3 स्कूल अभी दूसरा चरण कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से सभी 100 स्कूलों को सरस6.o पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए यह कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी बेहतरीन थानों की सूची में ऊना जिला का अंब थाना प्रदेश भर में प्रथम स्थान पर रहा है। पिछले 1 वर्ष में अंब थाना टीम की उत्कृष्ट कार्यशैली, त्वरित पुलिस प्रक्रिया, कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता ने उसे यह राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाई है। गृह मंत्रालय द्वारा थाना अंब को पूरे प्रदेश में अव्वल की उपाधि से नवाजे जाने पर अंब मुख्यालय में पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। अंब पुलिस थाना में तैनात पुलिस कर्मियों ने अपराध की रोकथाम, जांच, निस्तारण, अपराध की पहचान, सामुदायिक पुलिसिंग, कानून एवं व्यवस्था बनाई है। पुलिस कर्मियों ने समयबद्ध केसेस का निपटारा कर लोगों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका अदा की है। मस्जिद विवाद, बैठक का बहिष्कार कर हिंदू संघर्ष समिति ने संजौली में किया प्रदर्शन, सरकार का फूंका पुतला। संजौली मस्जिद मामले में क्रमिक अनशन पर बैठे हिंदू संघर्ष समिति के सदस्यों ने शनिवार को जिला प्रशासन की ओर से बुलाई बैठक का बहिष्कार कर दिया। जिला प्रशासन ने सुबह 10 बजे उपायुक्त कार्यालय में समिति एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पंकज शर्मा 11 बजे तक समिति सदस्यों का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई बैठक के लिए नहीं पहुंचा। समिति के सदस्यों ने यह कहकर बैठक का बहिष्कार कर दिया कि उन्हें जिला प्रशासन से इस बारे में कोई लिखित नोटिस नहीं मिला है। 11 दिन से संजौली में क्रमिक अनशन पर बैठे समिति के सदस्यों ने शनिवार सुबह 10:30 पर संजौली बाजार में शव यात्रा निकाली और पुलिस चौकी के समीप सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। समिति के पदाधिकारी विजय शर्मा, मदन ठाकुर, विकास थापटा ने कहा कि अब उन्हें कोर्ट के आदेशों का इंतजार है। मंत्री जगत सिंह नेगी के खिलाफ प्रदेश भर में मोर्चा खोलेगी भाजपा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर की गई टिप्पणी को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी भाजपा के निशाने पर हैं। इसी कड़ी में जहां सदन में विपक्ष का आक्रामक रुख देखने को मिला है, वहीं इस मुद्दे पर भाजपा ने अब राज्य भर में मंत्री नेगी के खिलाफ मोर्चा खोलने की रणनीति तय की है। इसके तहत जिला किन्नौर में भाजपा नेता सूरत नेगी, ऊना में सुमित शर्मा, मंडी में अजय राणा, कुल्लू में अखिलेश कपूर व गोविंद ठाकुर, सोलन में राजीव सहजल, सिरमौर में बलदेव तोमर और बिलासपुर में स्वतंत्र सांख्यान सहित अन्य नेताओं को जिलों में मोर्चा संभालने के लिए मैदान में उतारा गया।
इस व्यापक रणनीति को भाजपा मीडिया संयोजक की तरफ से दिशा और धार दी जा रही है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा धर्मशाला में और भाजपा प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल शिमला में कांग्रेस सरकार व मंत्री पर पहले ही तीखा निशाना साध चुके हैं। कैबिनेट से पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन किए जाने के फैसले के बाद जिला निर्वाचन अधिकारियों उपायुक्त ने फील्ड सहित मतदाता सूची की छपाई का डेटा फिर रोक दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने भी जिला उपायुक्तों को ठेकेदार को मतदाता सूची छपाई के लिए डेटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। डेटा उपलब्ध करवाने के लिए पंचायती राज सचिव ने उपायुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक की थी। अब ठेकेदारों को डेटा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जिस तरह से प्रदेश सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन की बात कही है, ऐसे में लगता है कि मतदाता सूचियां नए सिरे से तैयार की जा सकती हैं। मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग ने छपाई के टेंडर भी जारी कर दिए थे। रोस्टर जारी होने से पहले इन सूचियों को पंचायतों में भेजा जाना है। प्रत्येक वार्ड को 20-20 सूचियां भेजी जानी थी। अब फिर से राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आदेश जारी करने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ये तय नहीं कर पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हिमाचल में कुत्तों का आतंक, 3 साल में 3 लाख से ज्यादा को काटा, 11 की मौत। हिमाचल में 3 साल की अवधि में कुत्तों के काटने के लाखों मामले दर्ज किए गए हैं। 3 साल की अवधि में 31 अक्टूबर तक प्रदेश में डॉग बाइट के 3,26,170 मामले दर्ज हुए हैं। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में डॉग बाइट के 54,000 से अधिक केस देखने में आए। चिंता की बात है कि लाइलाज रेबीज से 11 संदिग्ध मौतों के मामले हैं। हालांकि इनमें से बहुत सी संदिग्ध मौतें हैं। ये आंकड़े हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन में सामने आए हैं। गगरेट के कांग्रेस विधायक राकेश कालिया ने राज्य में 3 साल की अवधि में रेबीज से मौतों का ब्यौरा पूछा था। इस सवाल का जवाब स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दिया गया। स्पेशल एजुकेटर सहित 270 पद भरेगा चयन आयोग, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने विभिन्न श्रेणियों के 270 पदों की सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयन आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन भर्ती आवेदन ORA जमा करने की आखिरी तारीखों के दौरान भीड़ से बचने के लिए काफी पहले ऑनलाइन आवेदन कर दें। चयन आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी ऑफलाइन भर्ती आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं करेगा। अभ्यर्थी पदों की विस्तृत जानकारी, योग्यता की शर्तें, चयन का तरीका सहित दूसरी शर्तें व दिशा निर्देश चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://hprca.hp.gov.in पर देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 4 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 रात 11:59 तक भरा जा सकता है। उसके बाद वेबसाइट लिंक डिसेबल कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हेडमास्टर के 300 खाली पड़े पदों पर पदोन्नति न करने पर सरकार के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि इतने अधिक पदों का पदोन्नति न होने के कारण खाली रहना प्रदेश की दयनीय स्थिति को उजागर करता है। कोर्ट ने कहा कि वित्तीय प्रभाव के कारण अध्यापकों की पदोन्नतियों को लटकाने का प्रयास उनके मौलिक अधिकार का हनन है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ ने पदोन्नति से जुड़े मामले की सुनवाई के पश्चात कहा कि पदोन्नति के लिए विचार किया जाना एक कर्मचारी का मौलिक अधिकार है। इस अधिकार का राज्य सरकार पहले तो समय पर डीपीसी नहीं बुलाकर और उसके बाद अनिश्चित काल तक उसकी सिफारिशों को लागू न करके हनन नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता और शायद कई दूसरे लोग जो अपनी पदोन्नति का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें पदोन्नत न करने का एकमात्र कारण प्रमोशन के कारण होने वाले वित्तीय असर को बताया जा रहा है, जिसके बारे में कहा गया है कि वो सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए खुद सड़कों पर बैठ गई सरकार, बिंदल। हिमाचल के राजनीतिक इतिहास में यह पहला अवसर है जब मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और सत्ता पक्ष के विधायक अपनी ही सरकार द्वारा आयोजित विधानसभा सत्र को छोड़कर धरने पर बैठ गए हों। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शनिवार को शिमला से जारी बयान में ये बात कही है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और संवैधानिक व्यवस्था पर संकट करार दिया है।
बिंदल ने कहा कि विधानसभा परिसर में कांग्रेस सरकार का तख्तियां लेकर धरने पर बैठना तथा मंत्रियों का सड़क पर उतरकर नारेबाजी करना प्रदेश की बदहाली का जीता जागता प्रमाण है। सत्ता चलाने वाले स्वयं सत्ता छोड़कर सड़क पर उतर आए। उससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ये स्वीकार कर चुकी है कि वो प्रदेश की सरकार चलाने में पूरी तरह असफल है। मुख्य सचिव ने सर्दी की तैयारियों का लिया जायजा, विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश। धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने धर्मशाला में सर्दियों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सभी प्रशासनिक सचिव, विभागीय प्रमुख और उपायुक्त शामिल हुए। उन्होंने अधिकारियों को सर्दी के मौसम में होने वाली बर्फबारी और बारिश से पहले पूरे इंतजाम करने के निर्देश दिए। संजय गुप्ता ने संबंधित विभागों को भारी बर्फबारी के दौरान लोगों को परेशानी से बचाने के लिए खास जगहों पर बर्फ हटाने वाली मशीनरी तैनात करने के लिए हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला प्रशासनों से इस दौरान असरदार समन्वय सुनिश्चित करने के लिए विभागवार नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा। ये अधिकारी सर्दियों से जुड़ी सभी गतिविधियों की देखरेख और प्रबंध को जिम्मेदार होंगे। हिमाचल प्रदेश में आगामी 5 दिसंबर से तापमान में गिरावट के साथ प्रदेश के ऊंचे इलाकों में हिमपात के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक दिसंबर के पहले हफ्ते में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीच के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश या हिमपात हो सकता है। आने वाले हफ्ते में सर्दी और ज्यादा कड़ाके की होगी। बुलेटिन के मुताबिक 4 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश में मौसम सूखा रहेगा। इसके बाद ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। केंद्र ने बुलेटिन में कहा कि 4 दिसंबर को ऊंचे पहाड़ों पर कुछ जगहों पर और 5 दिसंबर को बीच और ऊंचे पहाड़ों दोनों पर हल्की बारिश या बर्फबारी के आसार हैं। ये बदलाव इस इलाके में आ रहे एक नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल बोलता हिमाचल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।